हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज करने वाले हैं हम नाउन के एरर्स, जो कि देखिए नाउन का चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम नाउन के स्पॉटिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लास्ट टाइम मैंने आपको आर्टिकल हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी आर्टिकल का और भी पार्ट रिमेनिंग है, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको नाउन के एरर्स कराऊंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाउन के कुछ एरर्स। ये स्पॉटिंग द एरर्स है, मतलब व्हाट यू हैव टू डू कि आपको एक सेंटेंस गिवन होगा जिसमें से आपको एक पार्ट में एरर मिलने वाला है। उस एरर को, उस गलती को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपके सीईटी के एग्जाम के लिए, एलडीसी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को बिगिन करते हैं। वेलकम अदिति रस्तोगी, वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिजल्ट गुरु राजस्थान एग्जाम्स। तो स्वागत है आपका राजस्थान में, मतलब राजस्थान के एग्जाम्स में। तो जल्दी से आ जाइए और सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे एरर्स। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे आपके एग्जाम में एरर्स आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, और कैसे आपको उनको सॉल्व करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। देखिए यहाँ पर ये जो आप हमेशा देखते हैं कि राजस्थान एग्जाम का जो टाइम टेबल रहता है वो आपके सामने है। एंड आप हमेशा याद रखते हैं कि 5 बजे और कोई आए ना आए, मैं आपके सामने हमेशा आती हूँ और 5 बजे वाली क्लास हम हमेशा रेगुलर रखते हैं। तो आज भी 5 बजे के लिए आपके लिए क्लास है। तो चलिए अब एरर्स को करना शुरू करते हैं। आपको देखिए क्या करना होता है, यू विल बी गिवन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस गिवन होता है जिसमें वेरियस पार्ट्स गिवन है, 1 2 3 4 ABCD, इस तरह के पार्ट्स गिवन है। आपको उस पार्ट में से किसी एक पार्ट में एरर है जिसको आइडेंटिफाई करना होता है। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि इस पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है। आपको उसको इंप्रूव नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कौन से पार्ट में एरर है, क्योंकि नाउन आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से सारे वर्ड्स को, तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे, है ना। और अगर किसी सेंटेंस में सपोज कीजिए कोई भी एरर नहीं है, मतलब द एंटायर सेंटेंस इज करेक्ट, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, आप वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ नो एरर वाले पार्ट पे मार्क कर सकते हैं। मतलब योर द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने सेंटेंसेस की तरफ। आई नो यू आर वेरी क्यूरियस नाउ कि हम भी सेंटेंसेस देखें और उसको क्लिक करें। तो जल्दी से हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और मार्क करते हैं अपना आंसर। यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको सिर्फ करके दिखाऊंगी, तो आपको सीधे सीधे देखना है कि हम कैसे करके स्पॉटिंग द एरर्स को कवर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक। जैसे ही मैं एंटर हुई बेडरूम में, मैंने एक स्नेक देखा क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब मुझे इसमें आप ये बताइए कि क्या एरर होना चाहिए। वेल, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि इसमें क्या एरर हो सकता है। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि इसमें क्या एरर होगा। तो इसमें एरर डिस्कस करते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन आई एंटर्ड, यहाँ तक तो बात सही है, कुछ भी गलत नहीं नजर आ रहा है। द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक, मैंने स्नेक को देखा, और देखो कहाँ पर एंटर किया, मैंने बेडरूम में एंटर किया, है ना। मैंने कहाँ एंटर किया, बेडरूम में एंटर किया। आई सॉ स्नेक, वहां मैंने एक स्नेक देखा। क्या कर रहा था वो स्नेक, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब रेंग रहा था, है ना। क्रॉलिंग के इसको बोलते हैं दोस्तों रेंगने को, तो रेंगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉलिंग। तो वो क्रॉल कर रहा था, कहाँ पर क्रॉल कर रहा था, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्रॉल कर रहा था। अब यहाँ पर दिमाग को चमका, ये क्या बात हुई, बेडरूम में ग्राउंड, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, घर के बेडरूम की बात हो रही है। और जब बेडरूम की बात हो रही है तो क्या बेडरूम में ग्राउंड होता है, नो वे। इट मीन्स यहीं पर एरर है। व्हाट इज द एरर, एरर हो जाएगा आपका पार्ट सी में। मतलब यहाँ पर ग्राउंड के प्लेस पर क्या आना चाहिए था, फ्लोर आना चाहिए था, क्योंकि बेडरूम में हमारे यहाँ फ्लोर होते हैं, ग्राउंड नहीं होता है। ग्राउंड आपका स्ट्रीट पे होता है, राउंड में होता है, जो पार्क है वहां पर होता है, आउटसाइड होम होता है, बट इनसाइड होम आपका ग्राउंड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो घर के जो फर्श होते हैं उनके लिए हम फ्लोर को यूज करते हैं, नॉट ग्राउंड। तो यहाँ पर जो एरर होगा, द एरर विल बी इन सी पार्ट। मतलब आपका जो आंसर अगर आप मार्क करेंगे, कि आपको मार्क करना है ABCD कि आपका कौन सा आंसर है, तो आपका आंसर होने वाला है सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इट मीन्स सी पार्ट कंटेन्स द एरर। आपसे यहाँ पर कोई ये नहीं पूछेगा कि एरर क्या है, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाता है कि एरर क्या है, मतलब कहाँ पर एरर है, क्या एरर है, उसको इम्प्रूव करना है। नन ऑफ दिस मैटर्स, ठीक है, इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, सो दैट और भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें, और हमारी क्लास और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स हैव डिफिकल्टी negotiating the environment, become lost in their surrounding and especially disoriented even within their own home. अब जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें क्या एरर होना चाहिए. वेल देखिए, अब इसके एरर की बात कर लेते हैं. मैं बताती हूँ इसमें एरर क्या है. तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको इसमें एरर क्या होना चाहिए. यहाँ पर लिखा पेशेंट्स हैव डिफिकल्टी नेगोशिएटिंग, कोई भी बात नहीं है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. द एनवायरमेंट बिकम लॉस्ट इन देयर सराउंडिंग. आपको अगर थोड़ा सा याद हो दोस्तों, तो मैंने नाउन में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ाए थे जिनमें एस या ईएस लगने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. अब यहाँ पर आपने क्या वर्ड देखा, सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को घेरे हुए, किसी पर्सन को घेरे हुए. जैसे मान लीजिए मेरे आसपास ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे घेरे हुए हैं, ठीक है. दीज ऑल आर सराउंडिंग मी. सराउंडिंग मतलब घेरे हुए हैं. जबकि सराउंडिंग्स एक वर्ड होता है, सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स का मतलब होता है दोस्तों वातावरण, जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है. तो सराउंडिंग्स, अब यहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है. और एनवायरनमेंट में सराउंडिंग, एनवायरनमेंट कोई घेरे हुए नहीं है. एनवायरनमेंट में सराउंडिंग्स होती हैं, वातावरण होता है. तो इंस्टेड ऑफ सराउंडिंग यर वी शुड यूज सराउंडिंग्स. यहाँ पर सराउंडिंग की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, सराउंडिंग्स यूज करना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है, कोई किसी को घेरे हुए नहीं है. सराउंडिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज होगा, जबकि सराउंडिंग्स एक नाउन है ना. तो हमको नाउन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है तो वर्ड क्या करेक्ट होना चाहिए, सराउंडिंग. तो सराउंडिंग्स, इट मीन्स रिप्लेस सराउंडिंग विद द वर्ड सराउंडिंग्स. तो दिस विल बी द करेक्ट एरर, ठीक है. दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. तो अब यहाँ पर हमारे जो एरर काउंट होगा वो कौन से पार्ट में होगा दोस्तों, वो एरर हो जाएगा हमारा बी पार्ट में. तो यर बी विल बी द आंसर. बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. बहुत ही सिंपल सा एरर है, आप भी जानते हैं और अच्छे से इसको देख पाएंगे. तो आई थिंक दिस इज द सिंपल मोस्ट एरर. ओके, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बहुत जल्दी जल्दी आज हम कवर करेंगे इन्हें विद इन मतलब एक बहुत ही कम टाइम में हमें इसको कवर करना है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसको हमें कम से कम टाइम में फिनिश करना है. द नोबिलिटी एंड क्लर्जीज वर on the side of the ducal authority. Its opponents were the municipalities, especially those of planters. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ड्यूकल अथॉरिटी की, इट्स ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स की बात भी सही आ रही है, वर आ गया तो भी ठीक है. अब यहाँ पर एक वर्ड आया द नोबिलिटी एंड क्लर्जीज. आपको याद होगा, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ड होता है क्लर्जी, तो क्लर्जी ऑलरेडी प्लूरल नाउन है. हमने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जैसे कि पीपल, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पीजेंट्री. ये वर्ड्स कैसे होते हैं, इसमें और भी वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे आर्टिलरी हो गया, है ना, कैवलरी हो गया. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, दीज आर ऑलवेज प्लूरल नाउन. ये हमेशा कैसे नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं. तो ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते. इट मीन्स ऑल दीज वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, ऑल दीज नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. और जब ये हमेशा प्लूरल होते हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ कभी नहीं करते. सेकेंडली, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल हैं तो हम इनमें एस और ई एस को यूज़ नहीं करते, बिकॉज दीज वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म. ये हमेशा प्लूरल इन फॉर्म होते हैं, ये प्लूरल नाउन्स होते हैं. दैट इज़ वाई हम इनमें कभी भी एस और ई एस, आई ई एस, इस तरह के सफिक्स का यूज़ नहीं करते टू मेक दीज वर्ड्स प्लूरल, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्लूरल. तो दैट इज़ वाई जो वर्ड होगा क्लर्जीज, दिस विल बी इनकरेक्ट. यहाँ पर अगर वर्ड आता तो वो क्या आता, क्लर्जी आता. बिल्कुल बेशक ये प्लूरल है, लेकिन वर्ड क्या होगा, क्लर्जी. क्लर्जीज इज नॉट अ वर्ड. आप कह सकते हैं क्लर्जीज डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसी तरह से ये जो वर्ड है क्लर्जीज, ये हट जाएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड क्लर्जी. ओके, तो यहाँ पर जो आर काउंट होगा दैट विल बी इन पार्ट ए. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, सो दैट मैं आपको उनको ओवरकम कर सकूँ, उनको बता सकूँ, उनको उनका सॉल्यूशन मैं आपको बता सकूँ फिर से. ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ.
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। बहुत ही अच्छा सा एक मुझे एरर यहीं से दिख रहा है, आपको भी शायद अभी तक दिख गया होगा। द बैक्टीरियम्स इन मोस्ट केसेस हैव नो डेफिनेट न्यूक्लियस और सेंट्रल बॉडी। अब ये सेंटेंस है, मैंने आपको, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई वर्ड के एंड में आता है यूएम या फिर ओएन, अगर किसी नाउन के एंड में आता हो यूएम या फिर ओएन, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू प्लूरल, हम उसमें ए को ऐड करेंगे और वो वर्ड किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम, ये सिंगुलर नाउन है और क्योंकि इसके लास्ट में एस ए यू एम आ रहा है तो ये हो जाएगा मेमोरेंडा, ये इसका प्लूरल नाउन हो जाएगा, है ना, और ये हमारा सिंगुलर नाउन है। सेम वे हमारे पास वर्ड है बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम इज एक्चुअली सिंगुलर नाउन और बैक्टीरियम का प्लूरल क्या हो जाता है दोस्तों, बैक्टीरिया, BACTERIA। तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, जबकि बैक्टीरियम क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो क्योंकि बैक्टीरिया उसका प्लूरल नाउन है तो व्हाट वी विल डू, हम हमारे पास देखिए बैक्टीरियम हमारा सिंगुलर नाउन है जबकि उसका प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया। अगर हम लिखते हैं बैक्टीरियम्स तो वो गलत हो जाता है, या बैक्टीरियाज तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, द बैक्टीरियम्स यूज किया हुआ है। अब हमें पता है अच्छे से कि बैक्टीरियम्स तो हो ही नहीं सकता, अगर आपको प्लूरल यूज करना है तो इट शुड बी बैक्टीरिया instead of bacteriums. Now what we can do if we require a plural noun over here, so it should be the bacteria, not bacteriums. या तो word bacterium होगा जो कि singular noun होगा, या तो word bacteria होगा जो कि plural होगा, but bacteriums is not a word, तो in replace bacteriums with bacteria. Okay, तो यहाँ पर जो error आपका count होगा that will be in part A, तो A part में error हो जाएगा, तो here A will be the correct answer. अब इन मोस्ट केसेस हैव नो डेफिनेट, हैव आ रहा है तो ऑब्वियसली प्लूरल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया, इट शुड बी बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियम्स, या यू कैन से रिप्लेस बैक्टीरियम्स विद बैक्टीरिया। बैक्टीरियम्स वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट अगैन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, और मज़ा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे आज के सेशन को, ये सारी एरर्स को, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, और हमेशा याद रखिए कि मेरी क्लास शाम को 5 बजे आती है। मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया है, टाइम टेबल में आपको सबकी क्लास मिल जाएंगी, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप जाकर अपनी CET की तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और क्लास में जुड़ना ना भूले मेरे साथ हर रोज शाम को 5 बजे। चलिए बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक एरर दे रखा है, ऑफिशियल्स इन द एरिया से देयर रीजन फॉल्स अंडर दीज क्राइटेरियन, कि ऑफिशियल्स कहते हैं कि इस एरिया में, ऑफिशियल्स इन द एरिया कहते हैं देयर रीजन, उनका जो रीजन है वो फॉल होता है, कहाँ पर फॉल होता है वो, अंडर दीज क्राइटेरियन। अगेन अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दीज आ रहा है, तो दीज एक डिटर्मिनर है जिसके बाद की प्लूरल नाउन को यूज किया जाएगा, है ना, जो नाउन होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब जब प्लूरल होना चाहिए तो देखिए एक वर्ड है क्राइटेरियन। अगेन अभी हमने पढ़ा था कि किसी वर्ड के एंड में अगर ON आता है या UM आता है, मैं इसे ऐसे बता देती हूँ आपको, अगर एक वर्ड है क्राइटेरियन, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ON आ रहा है, तो मैंने बताया था जिसके लास्ट में ON आता है, ये UM आता है, उसको हम रिप्लेस करेंगे A से, एंड दैट वर्ड कन्वर्ट्स इनटू प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर वर्ड है क्राइटेरियन, तो मैं यहाँ ON को रिप्लेस करूंगी और क्या पुट करूंगी, A, तो इट शुड बी क्राइटेरिया। तो हमारा जो प्लूरल नाउन होगा वो क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, ठीक है, हमारा जो प्लूरल नाउन होगा वो क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। तो क्राइटेरियन जो ये जो दीज है, अब दीज के साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, जैसे अगर मैंने कहा दीज स्टूडेंट्स, तो दीज स्टूडेंट्स होगा, दीज स्टूडेंट नहीं होगा, मतलब दीज के बाद, दोज के बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन को यूज करते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर मुझे प्लूरल नाउन की रिक्वायरमेंट है, और प्लूरल नाउन क्या होगा मेरा, क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरियन नहीं होगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रिप्लेस क्राइटेरियन विद द वर्ड क्राइटेरिया ओवर हियर। तो हियर द एरर विल बी इन पार्ट C, ये क्राइटेरियन यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो C पार्ट में एरर है, तो हियर C विल बी द करेक्ट आंसर, जो C है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कोई भी डाउट किसी को?
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अभी तो टाइम है हमारा, जल्दी से टाइम फ्रीड हो रहा है और हमको विद इन टाइम सारे एरर्स को डिस्कस करना है, तो जल्दी 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 आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, देयर इज नो मोर वाटर्स इन द लेक। वाटर, नाउ वाटर का मीनिंग क्या होता है? पानी, है ना। वाटर्स एक वर्ड है बट वो वाटर का प्लूरल नहीं है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम वाटर्स को यूज करते हैं तो वाटर्स स्टैंड्स फॉर सी, ओशन, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज। तो ओशंस के लिए हम बेसिकली वाटर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर कह रही हूँ आपसे कि लेक में बहुत ज़्यादा समुद्र नहीं है, लेक में बहुत ज़्यादा ओशन नहीं है, या लेक में बहुत ज़्यादा जल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल नहीं है, तो जल की बात हो रही है। और जल की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, तो दोस्तों क्या आएगा? वाटर आएगा। तो यर व्हाट आई नीड टू डू, रिप्लेस वाटर्स विद वाटर। वाटर्स कोई वर्ड नहीं होगा। वाटर्स का, वाटर जो होता है, वाटर्स का मीनिंग होता है ओशन या अदर वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा? वाटर। तो एरर हो जाएगा बी पार्ट में, तो यर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब मैनेजर पुट फॉरवर्ड, जो मैनेजर है उन्होंने पुट फॉरवर्ड मतलब आगे रखे क्या? अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अगेन अभी हमने ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्राइटेरियन एक सिंगुलर नाउन है जिसका प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया। जिस भी वर्ड के एंड में, जिस भी नाउन के एंड में ON आता है, UM आता है, वी रिप्लेस ON और UM विद A टू कन्वर्ट द वर्ड इनटू प्लूरल नाउन। उस नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम ON या UM को रिप्लेस करके A को पुट करते हैं। तो यहाँ पर यही एरर है, एकदम हमें दिख गया। तो क्राइटेरियंस नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ड क्या आएगा? क्राइटेरिया। तो एरर विल बी इन पार्ट बी। तो अगेन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। जल्दी से हो गया ये तो। जब आपको ये बात पता लग जाएगी आप जाकर एरर देखेंगे और सीधे मार्क कर देंगे, बिकॉज यू नो वेल कि इस सेंटेंस में क्या एरर होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। Two summons have been issued by the court but she has not appeared before the court yet. Again a very simple sentence. मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि एक वर्ड होता है हमारे पास समन्स, और समन्स इज ऑलवेज अ सिंगुलर नाउन। भले ही इसके लास्ट में एस है, येट इट इज सिंगुलर। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, या फिर शिंगल्स है, डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, अरेबियन नाइट्स है। तो देर आर वेरियस वर्ड्स जिनके लास्ट में एस आता है। इनिंग्स हैं या न्यूज़ है, तो देर आर वेरियस वर्ड्स जिनके लास्ट में एस आता है, येट दे आर सिंगुलर। फिर भी वो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सेम वे यहाँ पर जो वर्ड आया समन्स, तो भले इसके लास्ट में एन एस है बट फिर भी ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, ये कैसा नाउन होगा? सिंगुलर होगा। और दोस्तों इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? समन्सेस। इसका प्लूरल क्या हो जाता है? समन्सेस। तो समन्स का प्लूरल क्या होता है? समन्सेस। ये हमारा प्लूरल हो जाता है। तो अब जब यहाँ पर बात हो रही है टू की, अब आप खुद सोचो, अगर टू एक डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ है, टू एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो मैं टू बॉय लिखूंगी कि टू बॉयज लिखूंगी? बताइए, टू बॉय कि टू बॉयज? ऑब्वियसली सब यही कहेंगे कि मैम टू बॉयज होगा, बॉय थोड़ी ना होगा, है ना। तो टू के साथ क्या आएगा? बॉयज आएगा, बिकॉज टू प्लूरल है, तो टू के साथ प्लूरल नाउन आएगा। जब नंबर प्लूरल है तो प्लूरल नाउन यूज होगा। दैट इज वाई हम यहाँ पर समन्सेस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ समन्स। समन्स इज सिंगुलर वेयर एज समन्सेस आर प्लूरल। ओके, तो समन्सेस को हमको यूज करना है। तो समन्सेस विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर जो एरर होगा वो ए पार्ट में होगा। ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समन्स इज एक्चुअली अ नोटिस इशूड बाय द कोर्ट, है ना। जो पेशी के लिए कोर्ट नोटिस इशू करता है उसी को हम समन्स के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए तो बढ़ते जल्दी से नेक्स्ट एरर की तरफ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग, यहाँ तक तो कुछ एरर नजर नहीं आ रहा। mischiefs as they are not going to school due to lockdown। अब यहीं पर एक प्रॉब्लम आ गई। जब लॉकडाउन था, ये उसी के टाइम का सेंटेंस मुझको दिखता है
कि लॉकडाउन के टाइम पर ऑब्वियसली चिल्ड्रन नहीं जा रहे थे स्कूल, वो मिसबिहेव करते थे, मतलब मिसबिहेव भी नहीं कहूँगी, शैतानियाँ करते थे, बच्चे तो शरारतें शैतानियाँ करते ही हैं, और घर में रहकर तो उन्हें और आज़ादी थी, तो वो मिसचीफ यहाँ पर जो वर्ड होता है मिसचीफ होता है। मिसचीफ इज एक्चुअली यूज फॉर द basic things, basic you can say basic tricks the children play, basic games they do, games they play, like कुछ भी ट्रिक्स होती हैं या कुछ भी जो आप कह सकते हैं शैतानी होती है, छोटी मोटी जो शरारतें बच्चे करते हैं उन्हीं को हम मिसचीफ बोलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा शरारत वो करते थे, तो वो वर्ड होता है दोस्तों मिसचीफ। मिसचीफ एक नाउन है, ये अनकाउंटेबल होगा जिसको हम कभी भी प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते। एक वर्ड होता है मिसचीवियस, है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये नाउन है जबकि ये एडजेक्टिव है, तो हमें इससे लेना देना नहीं है ना, हमें किससे लेना देना है, मिसचीफ से लेना, मतलब ये वर्ड तो होता है लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, हम वर्ड क्या यूज करेंगे, मिसचीफ, और मिसचीफ को हम कभी भी प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, लाइक इंफॉर्मेशन, पेपर, वुड, लगेज, बैगेज, गार्बेज, तो इस तरह के वर्ड को हम कभी भी प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते बिकॉज दीज नाउन्स आर कंसिडर्ड ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल इन नेचर। ओके, कोई भी डाउट यहाँ तक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर मिसचीव्स की जगह मिसचीव यूज करेंगे, इसका मतलब जो हमारा एरर होगा वो यहाँ है, दैट इज इन बी पार्ट, तो बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द कैटल इन द मिडोज, कैटल एक वर्ड आ गया, कैटल अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, पीपल, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पीजेंट्री, वहाँ से कुछ याद आया? कैटल हमेशा प्लूरल नाउन होता है दोस्तों, जब कैटल प्लूरल नाउन होता है तो उसमें एस यूज़ नहीं करते, वो तो यूज़ नहीं किया, इट मीन्स ये तो ठीक है। और क्या एरर होगा इसमें, द कैटल इन द मिडो वॉज terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger, है ना, जो वाइल्ड एंगर के साथ, अब गुस्से से बहुत ज़्यादा एंग्री है। अब यहाँ पर वही बात क्लियर हो गई, कैटल हमेशा कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अ प्लूरल नाउन, और जब प्लूरल होता है तो हम वॉज की जगह क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, वर यूज़ करेंगे, बिकॉज प्लूरल नाउन इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब ऑलवेज, प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब को ही यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वॉज वी विल यूज वर ओवर हियर, इट मीन्स द एरर इज इन पार्ट ए पार्ट कंटेन्स द एरर, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज कैटल इज ऑलवेज प्लूरल और उसके साथ प्लूरल वर्ब को ही यूज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरर हो गया दैट विल बी इन पार्ट ए। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। Gaurav said that he always kept in his pocket 5,000 rupees. कभी भी अगर मैंने आपको बताया था कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में जिनसे पहले अगर कोई न्यूमरल आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो हम उनमें लास्ट में एस और ई एस को यूज़ नहीं करते हैं। सेम वे यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि मैंने एक ऑलवेज कैप्ट इन हिज पॉकेट 5,000। अब मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इस तरह का वर्ड आ गया, 1000 आ गया, डजन आया, 100 आया, मिलियन आया, और इनके साथ कोई भी न्यूमरल आ गया, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल फिगर आ गई, कोई भी न्यूमरल मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी आ जाए, तो हम इनमें कभी भी एस और ई एस को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब इन वर्ड्स को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स यहाँ जो एरर होगा वो यहाँ होगा, मतलब ये एस को यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इट विल बी 1000 नॉट थाउजेंड्स। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 60 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग। दोस्तों जो वर्ड होता है टूथ, टूथ का प्लूरल होता है टीथ, फुट, फुट का प्लूरल होता है फीट, है ना। माउस, माउस का प्लूरल होता है माइस। मैन, मैन का प्लूरल होता है मेन। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। तो अब आपको कुछ समझ में आया यहाँ से? यहाँ पर लिखा हुआ है 60,
अब 60 के आगे प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, तो ऑब्वियसली प्लूरल आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 60 बॉय होगा, 60 बॉयज होगा, तो 60 बॉयज होगा। सेम वे यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी 60 फीट हाई, तो फुट विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पर फुट की जगह क्या होना चाहिए था, फीट होना चाहिए। तो रिप्लेस फुट विद फीट, and here the error is contained in part B. It means B will be the correct answer because B part contains the error. Okay, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिषेक knocked out 4 tooths of his assailant with a single punch last week. बिल्कुल ठीक, जो अभी हमने पढ़ा बिल्कुल वही उसका आंसर आपको दिख रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ होता है। तो क्या मुझे उसे टीथ्स या टूथ्स करने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टूथ एक सिंगुलर नाउन है जिसका प्लूरल क्या है, टीथ है। जैसे चाइल्ड है, चिल्ड्रन उसका प्लूरल होगा, चिल्ड्रंस हम कभी यूज नहीं करते, चाइल्ड्स हम कभी भी यूज नहीं करते, दैट इज इनकरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, नॉक्ड आउट 4 टीथ, टूथ्स की जगह क्या आ जाएगा, टीथ आ जाएगा। तो your tooths will be replaced with teeth. तो here the error is in part B. It means B part contains the error here. तो B will be the correct answer. B हमारा correct answer हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड हर रोज 5 बजे मेरी क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पुलिस हैव received some important informations that can help them solve the murder mystery. पुलिस हैव रिसीव्ड, पुलिस प्लूरल है, हैव आ गया, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, अब ये जो वर्ड है अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन हो, मिसचीफ हो, न्यूज़ हो या फिर लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इनमें हम कभी भी, ये ज्वेलरी है, क्रॉकरी है, इनमें हम कभी भी एस या ई एस इस तरह का कोई सफिक्स यूज नहीं करते। वी डोंट कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू प्लूरल फॉर्म। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑलवेज अनकाउंटेबल और दे आर एज इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर, और इनको एज इट इज सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। तो हम इनमें कभी भी एस और ई एस को जनरली यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा दैट विल बी इंफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशंस। अब आ रहा है सम, आ रहा है तो सम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो हम इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं सम पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशंस कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो हियर द एरर विल बी इन पार्ट बी, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। बी पार्ट में ये ना इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ, तो बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। दोस्तों ये आपको नाउन चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। चलिए तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टेयर्स इन द 5 स्टार्स होटल असेंड इन अ ग्रेसफुल कर्व। दोस्तों आप खुद सोचिए, बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, 5 स्टार होटल या 5 स्टार्स होटल? जनरली 5 स्टार होटल होता है। 5 स्टार क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और एडजेक्टिव एक नाउन नहीं है जिसको हम सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 स्टार होगा, 5 स्टार्स यूज नहीं होगा। इट मीन्स ये जो स्टार्स लिखा हुआ है दैट विल बी इनकरेक्ट। इंस्टेड ऑफ स्टार वी विल राइट स्टार होटल, 5 स्टार होटल, है ना। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा दैट विल बी इन पार्ट बी। अगैन बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मोस्टली बी ही हमारा एरर निकल रहा है। ओके कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। His sign was an illegible squiggle at the bottom of the page. तो दोस्तों जब भी हम कभी भी साइन वर्ड को यूज करते हैं हम जनरली सिग्नेचर यूज करते हैं, नॉट साइन। तो नाउन के फॉर्म में सिग्नेचर यूज होता है, साइन इज जनरली अ काइंड ऑफ वर्ब, वो वर्ब है नॉट अ नाउन। तो यहाँ पर सिग्नेचर विल बी द करेक्ट वर्ड। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन वी विल यूज सिग्नेचर, या यू कैन से साइन शुड बी रिप्लेस्ड विद सिग्नेचर ओवर हियर। तो द करेक्ट वर्ब विल बी सिग्नेचर। जो करेक्ट शब्द है वो क्या है, सिग्नेचर है, साइन नहीं है। सिग्नेचर एक संज्ञा की तरह यूज होता है, साइन एक वर्ब या क्रिया की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर जो एरर होगा दैट विल बी ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए तो बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है। तो इसको अब हम देखते हैं कि इसमें क्या एरर होना चाहिए।
द ब्रदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्स डॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। जो ब्रदरन्स हैं मतलब पूरी ब्रदर, मैंने आपको बताया कि ब्रदर एक वर्ड होता है, उसका प्लूरल होता है या तो ब्रदरन या तो ब्रदर्स। तो जो ब्रदरन है वो हमेशा डेगर्स ड्रॉन मतलब एकदम चाकू की नोक पे रहते हैं हमेशा, है ना, कि कभी भी पता नहीं क्या हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले तो एक वर्ड आता है ब्रदर, मतलब जो भाई भाई होते हैं, है ना। अब ब्रदर के दो प्लूरल हैं, ये मैंने आपसे क्लास में डिस्कस भी किया है। एक तो होता है ब्रदर्स जो आपके भाई भाई हो जाते हैं, है ना, सगे भाई, मुंह बोले भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, मोटा भाई, सब आ जाते हैं इसमें। फिर आ जाता है एक ब्रदरन। ब्रदरन ये जो नाउन होता है ये भी हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये भी हमेशा प्लूरल होता है। तो ब्रदरन जब ऑलवेज प्लूरल है तो उसमें एस लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में आप एस नहीं लगाते क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। सेम वे ब्रदर्स का जो प्लूरल होता है, ब्रदर का जो प्लूरल होता है वो ब्रदरन होता है, जिसका मीनिंग होता है कि जो सेम रिलीजन या सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, या जैसे सेम रिलीजन भी ना हो बट एक ही कम्युनिटी को या एक सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, तो वो जो होते हैं वो ब्रदरन होते हैं आपस में। तो उसमें हम लोग ब्रदरन यूज़ करते हैं, कभी भी उसको प्लूरल फॉर्म में एक ब्रदरन को यूज़ करते हैं जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करे। और इसमें एस या ई एस को एज अ सफिक्स लगाने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ब्रदरन इज ऑलवेज अ प्लूरल नाउन, तो ब्रदरन्स इज नॉट अ वर्ड। तो इंस्टेड ऑफ ब्रदरन्स मतलब रिप्लेस ब्रदरन्स विद ब्रदरन, और यहाँ पर जो एरर हो जाएगा दैट विल बी इन पार्ट ए। तो योर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये कुछ मज़ेदार एरर्स थे जो आज हमने नाउन के किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड व्यू कर दीजिएगा। एंड हर शाम 5 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। ओनली ऑन राजस्थान एग्जाम्स। गुलाम अदिति रस्तोगी साइनिंग ऑफ दिस फ्रॉम दिस क्लास नाउ। धन्यवाद।